नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश निगम आप लोगों के सामने जीटीसी आईएएस पे स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, आप लोग चाहो तो थंबनेल में देख पाओगे। और वैसे ये जो टॉपिक है ना, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम टॉपिक के बारे में बात करें तो जो फैक्टर्स निकालने का जो तरीका होता है, यानी कि फैक्टर्स जो निकालते हैं, गुणनखंड जो निकालते हैं, फैक्टर्स किस तरीके से फाइंड करेंगे हम, वो चीज़ मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। बहुत ही आसान तरीके से कैसे आप किसी भी नंबर के फैक्टर निकाल सकते हैं, जिसमें हम कई सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। फैक्टर मतलब आप अगर हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। अब देखो, गुणनखंड कितने तरीके से पूछ सकता है इंसान। कुछ अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो सिंपल सी बात है, फैक्टर अगर पूछेगा तो पूछ सकता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, यही पूछेगा ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, कुल कितने गुणनखंड बनेंगे। या आपसे ये पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे। प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं जी इसको हम, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे इसमें। ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन मतलब सम गुणनखंड कितने होंगे। ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे इसके अंदर। समझ रहे, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड मतलब विषम, इवन मतलब सम। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा इवन और ऑड क्या होता है। ठीक है। तो उससे भी पहले हम एक बात जान लेते हैं, वो ये कि ये फैक्टर क्या होता है। पहले आप इस चीज़ को जान लें तो बहुत आसान होगा। और इस फैक्टर को जानने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। क्योंकि देखो, आज बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं कि फैक्टर्स कैसे काउंट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से, रटने का कुछ भी फंडा नहीं रहेगा इसके अंदर। ठीक है। तो अगर हम देखें कि भाई देखो किस तरीके से निकालना पड़ेगा हमारा, इसमें फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे हम इस चीज़ को। हम एक और स्लाइड ले लेते हैं जिससे कि आप इसको जान लेंगे और अच्छे से। देखो, सबसे पहली चीज आप यहां पे ये जानिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। सब लोग जानते भी होंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर्स या फिर इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ। यही होता है ना, कि ऐसी संख्याएं जो केवल या तो एक से विभाजित होती हैं या फिर अपने आप से होती हैं या स्वयं से होती हैं। ठीक है। कोई नंबर जो या तो वन से डिवाइड होता है या फिर अपने आप से होता है, इटसेल्फ। या फिर आप एक बात जो कि याद रखोगे आप, अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, या कोई ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, तो आप बोल सकते हो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगी। जैसे सबसे छोटा जो होता है, देखो दो के बारे में एक बात ध्यान रखिए, वन जो होता है उसके दो फैक्टर नहीं होते, लेकिन टू जो होता है इसके दो फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। राइट। तो रिमेंबर दिस थिंग कि ये दो जो होता है ना, इट्स अ लीस्ट नंबर विच इज अ प्राइम नंबर। ये एक ऐसा लीस्ट नंबर है जो कि प्राइम नंबर है और एक इवन नंबर है। इवन नंबर और सबसे छोटा इवन नंबर है, और ये प्राइम नंबर भी सबसे छोटा है। और इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जो प्राइम नंबर हो। ठीक है। तो दो होगा, तीन होगा, पाँच होगा, सात हो सकता है, फिर कितना होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। दिस ऑल आर द प्राइम नंबर्स। राइट। तो ये सब के सब हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। अब अगर हम इन नंबर्स के अलावा, अगर देखो फैक्टर में इन नंबर्स का जो यूज होगा वो क्या होगा, ज़्यादा हम इसके बारे में ना जाके, हम अगर यहाँ पे जाना है, इसमें अभी और भी बहुत सारे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर हम जाने कि भाई इनका रोल क्या होता है फैक्टर निकालने में, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम दो से डिवाइड करते हैं, फिर तीन से करते हैं, फिर पाँच से करते हैं, फिर सात से करते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, इन्हीं के जरिए से ही हम फैक्टर्स निकालते हैं। राइट। जैसे कि अगर मैंने कोई नंबर निकाला, जैसे मैंने नंबर ले लिया जी 24, 24 अगर नंबर ले लिया मैंने, 24 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो देखो कैसे करना पड़ेगा मुझे। पहले मैं दो से तोड़ूंगा ना, सबसे पहले प्राइम नंबर लूंगा ये। तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें
उस नंबर का डिवाइड जा सके। जैसे कोई नंबर जैसे 24 है तो 24 के वो फैक्टर कितने बन सकते हैं जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, वही होंगे ना इसके फैक्टर। तो 2 हो सकता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ये बन गया ना। अब इसको अगर मैं लिखूं कि भाई 2 इंटू 4 इंटू 3 ऐसे करके लिखूंगा, नहीं, हमारा जो है ना वो केवल हम प्राइम फैक्टर के टर्म में ही इनको ब्रेक करेंगे। जब हम फैक्टर्स निकाल रहे होते हैं तो प्राइम नंबर्स के ही टर्म में इसको ब्रेक करेंगे। तो कितना हो सकता है, तो आप बोलेंगे जी हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो ये जो बने ना ये क्या बन गए आपके, ये फैक्टर्स हो गए। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से हम किसी भी नंबर के फैक्टर को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये होता है फैक्टर निकालने का तरीका। अब इसमें ही आपसे अगर पूछता है ये बताइए इसके कितने फैक्टर बनेंगे, तो यहाँ से टोटल फैक्टर भी निकाल सकते हो। देखो अगर मैं इसके फैक्टर दूंगा तो कितना होगा, ये 2 से डिविजिबल होता है, 1 से भी होता है, और 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 8 से भी होता है। ठीक है, और कितना बनना है जी, 12 से भी होता है और 24 से भी होता है। क्या इसके अलावा कोई और होता है? कितने बन गए जी इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर हो गए ना। अब इसी को ही अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से निकालने का तरीका जो होता है मैं अभी आगे बताऊंगा सारी चीजें, लेकिन यहीं से देख सकते हो कि 3 तो ये हो गए और 1 ही हो गया। तो जब भी ये दे रखा होता है उसमें 1 और जोड़ देते हैं, 3 और 1 कितना हो गया 4, और 1 और 1 कितना हो गया 2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कितना हो जाएंगे 8 टोटल फैक्टर। तो इतना सब कुछ करने की जगह जरूरत नहीं है, आप यहीं से निकाल पाओगे। तो देखो इस तरीके को लेके चलेंगे तो कैसे करेंगे आगे, चलिए हम एक क्वेश्चन से सॉल्व स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब कोई एक नंबर ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर ले लिया मैंने कि ये 2401 नंबर है। ठीक है, 2401 नंबर है। अब इसमें क्या है, हमें सारी चीजें निकालनी है। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहां पे निकाल रहा हूं वो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने बनेंगे इसमें। कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं 2400 के, जो सब में यूज होने वाले हैं। अगर मैं 2400 के फैक्टर करूंगा तो देखो कितना बनेगा यहाँ पे। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 24 इंटू 100 लिख सकते हैं ना फैक्टर निकालने के लिए। अब 24 के आपको पढ़ा, अभी आपने देखा ही था कि 2 की पावर 3 इंटू 3, क्योंकि 2 की पावर 3 मतलब कितना हो गया 8 हो गया, 8 थी 24। अगर मैं 100 की बात करता हूँ तो इसको कितना हो जाएगा, ये होता है 25 इंटू 4, यही हो जाएगा ना। तो अब देखो ये 4 क्या होता है, 4 जो होता है ना ये कितना होता है 2 की घात 2 होता है, और 25 जो होता है कितना होता है 5 की घात 2 होता है। ठीक है, और ये कितना है, ये 3 होता है, और ये हो जाएगा 2 की घात 3। अब पावर जो होती है मल्टीप्लायर में सारी की सारी ऐड होती हैं। तो आप देखेंगे इसके जो कितना बनना है यहाँ पे लिख लूँ मैं, 2 की घात 5 और इंटू 3 की घात, देखो जब कोई नहीं होता तो 1 लिखते हैं, उसके ऊपर कोई अगर घात नहीं है, इंटू 5 की घात 2। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ जो नंबर तोड़ने, देखो यहाँ 4 भी था तो मैंने 4 नहीं लिया है, लेकिन क्योंकि 2 3 और बीच में 4 नहीं लिया है। क्यों, क्योंकि अभी आपको बता के चुका हूँ कि ये प्राइम फैक्टर के ही टर्म में लिखना है, 2 3 और 5 की घात के। अब जो नया नंबर आएगा ना कोई, तो वो 7 की घात पे आना चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो अब देखो जब भी हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं तो इसका एक बात ध्यान में रखना है कि इस तरीके से अगर यहाँ पे दे रखा है तो 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c, अगर आगे कोई नंबर और दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा 7 की पावर d। समझ रहे हो ना, इस तरीके से नंबर को हम बढ़ाते चलेंगे, 7 की पावर d, इस तरीके से बढ़ाते चलेंगे। तो जब भी ऐसा कुछ दे रखा होगा, ऐसी फॉर्मेट दे रखी होगी, तो टोटल नंबर ऑफ जो कि फैक्टर निकालने का तरीका होता है कि जो भी दे रखा होगा यहाँ पे, जैसे a है तो a+1 इंटू b दे रखा है इसकी पावर तो ये हो जाएगा b+1, c दे रखा है तो c+1, और d दे रखा है तो कितना हो जाएगा जी आपका d+1। और सबका आपस में मल्टीप्लाई होना है, ध्यान रखना आपस में। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब इसके कैसे निकालेंगे, तो फिर इसी फॉर्मेट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखो यहाँ कितना है 5 है ना इसकी पावर, तो कितना हो जाएगा 5+1 इंटू इसकी घात 1 है तो कितना हो जाएगा 1+1 इंटू इसकी घात कितनी है 2 है तो ये कितना हो जाएगा जी 2+1, यही हो जाएगा ना। अब देखो कितना बन रहा है 6 इंटू 2 इंटू 3, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो बनेंगे यानी कुल गुणनखंड जो बनेंगे वो कितने आ जाएंगे 36 आ जाएंगे।
बात समझ पा रहे हो ना? तो अगर आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं किस तरीके से निकालेंगे। ध्यान रखना है बस, एक के प्राइम फैक्टर में ही तोड़ना है, प्राइम नंबर्स के ही फैक्टर में इसको ब्रेक करना है, तभी आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। अभी हम 2400 के ही निकाल रहे थे, तो 2400 के अभी आपने फैक्टर किए हैं, देखो क्या था, 2400 के फैक्टर किए थे 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 2, यही फैक्टर किए थे ना हमने 2400 के। अगर आपसे ऐसा करके ये भी तो पूछ सकता है, पहला आपसे पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, दूसरा आपसे ये भी पूछ सकता है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, कुल अभाज्य गुणनखंड, इसके कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, जो केवल अभाज्य नंबर से ही होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ आपके प्राइम फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो प्राइम फैक्टर केवल प्राइम फैक्टर ही होना चाहिए, दूसरा कोई और फैक्टर नहीं बनेगा। तो देखो किस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो हम क्या करेंगे, जो भी दे रखा होगा यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पे दे रखा है कि 2 है, 2 की पावर a दे रखा है, इंटू ये दे रखा है 3 की पावर b दे रखा है, और इंटू अगर यहाँ दे रखा होगा 5 की पावर c, आगे दे रखा होगा तो 7 दे रखा होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर इस तरीके से अगर कहीं भी दे रखा है और प्राइम फैक्टर निकालें टोटल, तो क्या करोगे, इन सबको क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, a प्लस बी प्लस सी। अगर हमें प्राइम फैक्टर निकालना है तो जितने भी दे रखे होंगे उन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अब जरा देखो ऐड करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ भी दे रखा है हमें कितना है, 2 की घात 5 दे रखा है, और यहाँ कितना दे रखा है, 3 की घात 1 दे रखा है, और 5 की घात कितना दे रखा है, 2। तो अब इनको अगर हम ऐड करें तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने बनेंगे, वो सारे के सारे हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो कितना है, a की वैल्यू 5 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी है 1 हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी है 2। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे, 5 और 3 कितने हो गए, 8। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, इसके 8 बन जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिएगा। आगे करें। अब देखो ये अभी आपने देखा है कि 2400 के हमने फैक्टर्स कर रखे थे, 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 2। अब अगर तीसरी चीज इसमें पूछेगा तो तीसरी चीज आपसे यह भी पूछी जा सकती है कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं भाई इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, यानी कुल सम गुणनखंड कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे। तो देखो ये वाली जो फॉर्मेट होती है इसके लिए ध्यान में रखना है कि अगर ऐसे नंबर दे रखे होंगे, इवन मतलब जो इवन नंबर के फैक्टर होंगे, जैसे अगर 24 के ही देखें तो इसके इवन फैक्टर कितना है आपका, केवल 2 है। समझ रहे हो? अभी यहाँ सॉरी 24 के आपने फैक्टर निकाले थे तो इवन फैक्टर कितना बना था, एक 2 से कटता है, और एक 4 से कटता है, और एक 6 से कटता है, 8 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 24 से भी कटता है। तो आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे जो है ना वो इवन फैक्टर थे इसके। तो ऐसे ही पूछ रहा है आपको कितने इवन फैक्टर हो सकते हैं इसके। तो देखो ये वाला जो फॉर्मेट होगा वो कैसे दिखते हैं, अगर यहाँ पे 2 की घात a दे रखा है, अगर कहीं दे रखा हो 3 की घात b, और 5 की पावर कितना मान लेते हैं c, और अगर 7 कहीं बनेगा तो वो हो जाएगी कितनी पावर d। और इसमें क्या होता है कि जब हम इसमें इवन फैक्टर्स निकाल रहे होते हैं तो इवन फैक्टर में ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर है ना, पहला वाला जो नंबर है इसको नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, इसमें कुछ जोड़ते नहीं है, इसको हम एज इट इज लेके चलेंगे। और एज इट इज लेने का एक तरीका और भी है, क्यों लेते हैं उसका रीजन कुछ अलग होता है कि जैसे अगर कोई ऑड नंबर है, कोई भी अगर ऑड नंबर होता है और उसमें अगर आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, अगर किसी ऑड नंबर में इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इवन नंबर बन जाता है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये सारे के सारे ऑड होंगे, अगर मैं इसमें इवन नंबर 2 अकेला एक इवन नंबर बन रहा है, अगर इसमें कुछ भी जोड़ दूंगा ना तो वो क्या बन जाएगा, फिर से ऑड नंबर बन जाएगा। तो इसमें बनेगा क्या, ये a को एज इट इज लिखना है और इन सब का आपस में मल्टीप्लाई रखना है, यानी b+1 c+1 और d+1। इसी तरीके से चलता चला जाएगा जितने भी फैक्टर बनेंगे।
तो अगर इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें अगर मैं इवन फैक्टर्स की बात करता हूँ तो ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात कितना है 2 है। तो अगर मैं इसमें देखूंगा तो ए में कुछ जोड़ना नहीं है, एज इट इज लिखना है। तो ए की पावर कितनी दीजिए भाई 5 है, तो 5 को हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना पावर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1। ध्यान रखना है बस ये जो लिखना है ना पावर, ये 2 की घात की एज इट इज लिखनी है। और अगर हम इसकी बात करते हैं 5 की पावर कितना 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1। तो काउंट कर लीजिए इनको, कितना हो जाएगा 5 और 1 2 और 2 और 1 3। तो 3 दूनी 6, 6 पंजे कितना हो गया जी 30। तो 30 जो होंगे इसके अंदर वो कैसे होंगे आपके, कैसे होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर होंगे। 30 जो होंगे वो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर होंगे इसके, राइट। आप चाहें तो बाद में सारे फैक्टर्स को काउंट कर लीजिएगा, इवन और ऑड फैक्टर को दोनों को काउंट करोगे ना तो वो क्या बन जाएंगे, फिर आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल आएंगे। अब लास्ट इसमें जो पूछता है वो पूछता है आपसे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो इसको तो ध्यान में रखिएगा, हम 2400 का ही निकाल के चल रहे हैं। आप कोई सी और भी वैल्यू बहुत सारी दे रखी होंगी उनका भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 2, यही था ना। अब जरा देखो यहां आपसे पूछ सकता है कितना माना था यहाँ पे, हम ये चौथी चीज यहाँ पे पूछ सकता है, वो है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, कुल विषम गुणनखंड, कुल विषम गुणनखंड कितने बनेंगे ये आपसे पूछ सकता है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसमें क्या होता है कुल विषम मतलब जो विषम संख्या पे ही गुणनखंड जितने भी बनेंगे। तो इसमें देखो अगर 2 वाले जो जितने भी नंबर होंगे ना 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो उसको इवन बनाएंगे, तो 2 को ही हटा देते हैं बिल्कुल, समझ रहे हो ना। तो कितना बनेगा यहाँ से, जैसे अगर ये 2 है 2 की घात a इंटू 3 की घात b इंटू 5 की घात या फिर c दे रखा है, 7 भी दे रखा होगा तो इसकी घात d दे रखा होगा। तो जब भी ऐसा दे रखा होगा तो a वाले को तो पूरा ही टर्मिनेट कर दो। तो बचा कितना आपके पास, तो बनेगा कितना b + 1 इंटू c + 1 इंटू d + 1। आपको केवल इतना लिखना है इसमें, ठीक है। और आगे को और कोई बनेगा तो उसको और आगे भी बना सकते हो, समझ रहे हो। तो ये जो बनेगा ना ये किसके लिए बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए आप इस तरीके से काउंट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, अब इसमें हमारे पास इसके थे तो इसको निकालेंगे 2 की घात 5 और 3 की घात 1 इंटू 2 5 की घात कितना है 2, 5 की घात 2। इसके हमें क्या निकालने थे, ऑड फैक्टर्स निकालने थे। तो देखो इस वाले को तो पूरा ही टर्मिनेट कर दिया इसने, पूरा हटा दिया। तो यहाँ से कितना बन रहा है 1 + 1 इंटू कितना है 2 + 1। अब देखो ये कितना आ गया 2 और 2 और 1 कितना आ गया 3 और 3 दूनी 6। अभी तक आपने अगर पहले देखा होगा तो पहले आपने देखा होगा कि आपने इवन फैक्टर निकाले थे वो कितने निकल के आ रहे थे 30, ऑड फैक्टर कितने निकल के आ रहे हैं 6। तो टोटल कितने बनने हैं 36 बनने ना फैक्टर, और वही फैक्टर आपने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाले थे, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें क्या है, ये केवल 4 चीज़ें हैं जो आपसे पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई सा भी नंबर दे रखा होगा वहां से आप इजीली तरीके से काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को देखोगे आपका 1 नंबर पक्का होगा। चलिए इसी के साथ थैंक यू, और आप लोग देखते रहिए JTC IAS। धन्यवाद।